नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत का तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। इजलास के बाद गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा, कोई 9 मई के वाकयात में मुलव्विस है तो अदालत से रिलीफ मिले। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत करेगी। हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले, नवाज शरीफ फिट है, आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कारकुनों को हिदायत का 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ जरदारी का सिंध में बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर इजहार तशक्कुर का सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी ने कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज 21 अक्टूबर को हो चुका। पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन की फील्ड में आए। एक तरफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं क्लीन स्वीप करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का अभी से रोना जाहिर करता है कि अवाम ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। मुल्क में महंगाई के खात्मे और अमन व इत्तेहाद लाने के लिए नून लीग तैयार है। इस मरतबा लोग सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे, इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंजी का दावा। मरियम औरंगजेब को जवाब देते हुए कहा, हो सकता है इलेक्शन के बाद पीपी क़यादत 2008 की तरह नून लीग को भी हुकूमत में शामिल होने की दावत दे। नवाज शरीफ कितने दिन से पाकिस्तान आए हैं, सदर PDM को अभी तक मिस कॉल भी नहीं दी। चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। 8 नवंबर तक जवाब तलब। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात नहीं कराई, अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मियां शहबाज शरीफ का MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत। MQM का 3 रुकनी वफ्द कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार पर मुश्तमिल वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कल लाहौर जाएगा। कोंगो वायरस का फैलाव। बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बा खानों पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी। शहरी आबादी से दूर मज़बा खानों में जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। महकमा लाइव स्टॉक को मवेशी मंडियों में फौरी जरासीम कुश स्प्रे की हिदायत। सिविल अस्पताल में 2 मजीद डॉक्टर्स में कोंगो वायरस की तस्दीक। कोंगो वायरस में मुब्तला डॉक्टर्स की तादाद 11 हो गई। सूबे में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से डॉक्टर शुक्रुल्लाह समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। IMF ने रवा माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। नुकसानात पर पुराने आदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार। वज़ारत ख़जाना ने IMF से रिपोर्ट के लिए दिसंबर 2023 तक का वक्त मांग लिया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि IMF मिशन से मुज़ाकरात कामयाब होने की कवी उम्मीद है। तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया है। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। इंटरबैंक में $1 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 29 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में $2 2 रुपए महंगा होकर 287 रुपए का हो गया। शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ऑडियो लीक्स केस में अदालती सवालात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्डिंग की गई गुफ्तगू खुफिया रखना, लीक होने से रोकना और इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि रिकॉर्ड
दर्ज की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। ऑडियो लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है, जिसकी तहकीकात के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह इंक्वायरी कमीशन कायम किया है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर से मुलाकात। सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवेज के लिए सॉवरन गारंटी जारी करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सॉवरन गारंटी जारी हो तो चीनी हुक्काम KCR प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। कोयटा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी। मौसम सर्द हो गया। आज और कल बलोचिस्तान के बेशतर अज़ला में बारिश का इम्कान। बाला इलाकों में 8 नवंबर से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। गाजा पर इसराइली बमबारी न रुकी। आलमी इदारे जंगबंदी में नाकाम। इसराइली तैयारों ने गाजा में अस्पतालों समेत 450 मकामात को निशाना बनाया। गाजा में हमास के मजबूत गढ़ पर कब्जा करने और हमास के स्पेशल ऑपरेशन के सरबराह जमाल मूसा समेत मुतअद्दिद अरकान की हलाकत का दावा। बहरी फौज ने भी हमास के कमांड सेंटर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च पोजीशन, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को निशाना बनाया। इसराइल का गाजा के वाहिद नफसियाती अस्पताल पर फजाई हमला। गाजा के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल इंडोनेशियन अस्पताल में ईंधन खत्म, बिजली की फराहमी बंद। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गाजा पर रात भर इसराइली बमबारी में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। शहादतों की तादाद 9770 से जायद हो चुकी। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 347 हो गई। एक माह में गाजा का तीसरी बार दुनिया से राबता मुनक़ता। टेलीफोन और इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल। अमरीका ने जौहरी आबदोज मशरिक़ वस्ता भेज दी। सेंटकॉम का ओहायो क्लास जौहरी आबदोज के पहुंचने का ऐलान। अमरीका पहले ही 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेज चुका है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स की भी इसराइल आमद। अंकारा में तुर्क और अमरीकी वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात। गाजा में जंगबंदी के लिए चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। अब तक जंगबंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी हैं।